Assalamu alaikum everyone. My name is Amna Mohammed Jamil. I am a graphic designing instructor at NS Training. So as you guys know, I'm teaching you graphic designing. I'm your instructor. So today our topic is how to make graphic designing portfolios. Basically, today we have to see how we can make portfolios that will convince the clients to get you a job. Okay. Moving on, first we have to see what is a portfolio. Okay. So the topics we are going to cover is what is portfolio means, what is the use of portfolio, exactly portfolio हम किसे कहते हैं, okay, and how we can make it, what is its use. Next, different ways to create portfolio. अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम पोर्टफोलियो कितने तरीकों से बना सकते हैं. ओके, सिर्फ एक तरीका नहीं, तो काफी सारे तरीके होते हैं पोर्टफोलियोज बनाने के. तो जो सेकंड होगा, हम उस सेकंड टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम पोर्टफोलियोज क्रिएट कैसे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स टू इंक्लूड. सो दिस इज, ये जो फर्स्ट जो 3 टॉपिक्स हैं, इसमें आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जब पोर्टफोलियो बनाना है तो उससे पहले कौन सी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स टू इंक्लूड मींस कि आप क्या क्या चीजें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं दैट विल गोना मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. ओके, फर्स्ट आपने पहले एक माइंड में पिक्चर क्रिएट करनी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज कैसे करना है. ओके, पहले से आपने स्ट्रेट बनाना नहीं स्टार्ट कर देना. आपने पहले ये सोचना है कि आपने पोर्टफोलियो बनाने किस तरह से बनाने, कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है आपने. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक्स में हमने यही कवर करना है कि पोर्टफोलियो आपका बनेगा कैसे. सिंपली आप क्या करें, आप जब लेक्चर सुन रहे हो, ओके, सिंपली आप नोट डाउन कर ले कहीं पे, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि आपने अपने ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, आपको इस तरह से याद रहेगा. ओके, सो एंड पे हमने देखना है कि क्रिएट कैसे करना है. सो जब आप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो तब आप साथ साथ अपने जो नोट डाउन अपने किए हुए पॉइंट्स उनको साथ साथ देख के फिर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, तो इससे आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा. ऑलराइट, सो सिंपली आपने फर्स्ट यही करना है कि सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड what are the things that you have to include. Okay, so first, what is portfolio? Okay, सिंपली हमने अभी सिर्फ ये देखना है कि पोर्टफोलियो ओवरऑल होता क्या है. ये नहीं कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो को स्पेसिफिक नहीं अभी हमने देखना, हम सिर्फ ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एज ए ग्राफिक डिजाइनिंग टॉपिक में आप कैसे पोर्टफोलियो को बना सकते हैं. ओके, सो a portfolio is an organized collection of a person's best work that shows their skills, methods, expertise, and versatility. Portfolios are important for everyone in order to get jobs and clients. Okay, so अब इस definition को हम थोड़ा सा open करके देख लेते हैं कि हम इसका मतलब क्या है basically. Okay, so organized collection of person's best work means के जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसने अपने सारे बेस्ट वर्क को, जो उसने सबसे अच्छा क्रिएट किया हुआ है, उसमें उसको किस तरह से वो ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करता है. ओके, दैट शोज देयर स्किल. इस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करेगा कि उससे उसकी स्किल्स का अंदाजा हो. ओके, जिस तरह वो ऑर्गेनाइज करेगा उसको आइडिया हो जाएगा, लाइक जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर है और जो साथ ही क्लाइंट को जिसको सेंड किया आपने, तो उसको आइडिया हो जाएगा आपके क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कि दिस इज द पोर्टफोलियो. आपने जैसे ऑर्गेनाइज किया है तो उसे आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्किल भी कितनी अच्छी है उस हिसाब से. ओके, फिर नेक्स्ट मेथड्स. अब मेथड्स में क्या होता है, मेथड्स में ये पता चलता है कि आप किस तरह का स्टाइल यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो में. ओके, सबके मेथड्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए सबका ड्राइंग स्टाइल, आर्ट स्टाइल भी सबका डिफरेंट होता है. तो इससे मेथड्स ये आइडिया हो जाता है कि आप अपने वर्क को किस तरह से डेकोरेट और किस तरह से बनाते हैं ओवरऑल. ओके, नेक्स्ट है एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज में क्या आ जाता है, एक्सपर्टीज और कि आप किस में एक्सपर्ट हैं बहुत ज्यादा. ओके, सो आई वुड प्रेफर कि जिस स्किल्स में आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप वो उसमें ऐड करते हैं. ओके, जितना मर्जी आप लाइक एक से ज्यादा स्किल में आप एक्सपर्ट हैं उस सब चीज उसमें ऐड करते हैं. ओके, जितना क्या कहते हैं आपकी एक्सपर्ट चीजें, बेस्ट चीजें ऐड होंगी पोर्टफोलियो में, उतना आपके लिए अच्छा होगा. ओके, नेक्स्ट,
वर्सिटैलिटी, अच्छा वर्सिटैलिटी मीन्स, वर्सिटैलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली वर्सिटैलिटी का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। मीन्स कि आप हर स्किल पे अडेप्ट कर सकते हैं, मीन्स आप हर स्टाइल को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा। जैसे इसमें यह हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, ब्रोशर अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, बट साथ ही साथ आप वेबसाइट भी कर सकते हैं डिजाइन, पोस्टर भी डिजाइन कर सकते हैं, पैकेज भी डिजाइन कर सकते हैं। मीन्स आप हर चीज से अडाप्ट कर लेते हैं। ओके, सो उसमें आपने ये भी शो करवाना है कि यस यू आर फ्लेक्सिबल इनफ टू डू एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट अब हमने देखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है। ओके, पहले तो सिंपली हमने ये देख लिया था कि पोर्टफोलियो क्या है। नाउ ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो इज अ visual collection of your work showcasing what you have achieved and what you hope to accomplish in the future. As a graphic designer, a portfolio is vital to displaying your talents to potential clients, especially as a freelancer graphic designer. So एज ए ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? इट्स अ विजुअल आर्ट, राइट? सो इसमें सारी चीजें विजुअली, आपका सारा जो वर्क है, इट इज अ विजुअल कलेक्शन ऑफ योर वर्क। ओके, तो मीन्स कि वो ऑन स्क्रीन सारा वर्क है। शोकेसिंग व्हाट यू हैव अचीव्ड मीन्स, व्हाट यू हैव अचीव में ये आ जाता है कि आपने प्रीवियस किसी क्लाइंट के लिए कोई वर्क किया है। ओके, आपने कुछ भी डिजाइन किया है, लोगो डिजाइन किया है, पोस्टर डिजाइन किया है, एनीथिंग, वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है। तो आपने वो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर देना कि दिस वाज द क्लाइंट वर्क और मैंने ये बनाया था, इट वाज अप्रूव्ड। ओके, सो आपने सिंपली वो ऐड कर देना अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही साथ अपने वो भी चीजें ऐड करनी जो आपने फ्यूचर में अकॉम्प्लिश करनी है। जैसे आपकी जो स्पेशलिटी है, दैट वाज क्रिएटिंग बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स एंड फ्लायर, बट यू आर गुड एट इलिस्ट्रेशन, ओके, मेकिंग लोगोस। सो आप इसमें वो भी ऐड कर दें। ओके, मीन्स खुद ही आप इलस्ट्रेशन कोई क्रिएट कर लें, कोई खुद ही से लोगो क्रिएट कर लें एंड उसको सिंपली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, सो दैट दे कैन नो कि आप ये भी बना सकते हैं। ओके, इससे क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि आप ये सारी स्किल्स बना सकते हैं। ओके, सो इससे आपको ही फायदा होगा कि अगर उसने एक से ज्यादा चीज बनवानी हो तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यस यू आर एक्सपर्ट एट दिस। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव टू सी डिफरेंट वेज टू क्रिएट पोर्टफोलियो। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि लाइक मैंने तो कोई क्लाइंट का वर्क ही नहीं किया, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला एज बिकॉज आई एम अ बिगनर। सो उसके लिए आपको लाइक वरी नहीं होना। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो तरीका, दैट इज इमेजिनरी ब्रांड। इमेजिनरी ब्रांड क्या होगा? इमेजिन अ ब्रांड दैट यू क्रिएट ऑन योर ओन। ओके, इट कैन बी अ रैंडम नेम और ऑब्जेक्ट्स यू सॉ नियर यू एंड create samples of your design according to that specific thought. Okay, you are open to everything. इसमें फायदा ये है कि यू आर ओपन टू एवरीथिंग मीन्स आपके पास वास्ट अमाउंट ऑफ टॉपिक्स है, इसमें वास्ट अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यू हैव अ फ्री फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, इमेजिनरी ब्रांड में यही होता है कि आप खुद से कोई भी एक क्या कहते हैं नेम सोचें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ वर्चुअल टच, एक माइंड में आया। ठीक है, सो वर्चुअल टच की नेम से लेकर हमें आइडिया हो गया इट्स टेक कंपनी, राइट? सो टेक कंपनी है तो इसका लोगो भी टेक की तरह का होना चाहिए। सो उससे रिलेटेड अगर हम सोचें, वर्चुअल टच, वर्चुअल मीन्स इट इज ऑल ऑन स्क्रीन, राइट? सो एंड टच, सिंपली टच, तो हम टच से रिलेटेड कर्सर क्रिएट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ टच की वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा लोगो बन गया। और इसमें कलर्स भी हमने ऑन स्क्रीन कलर्स यूज करना। फॉर एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं ब्लू, यूज कर सकते हैं, इसमें ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, राइट? सो इस तरह से आपने इमेजिनरी कोई भी माइंड में एक ब्रांड सोच लेनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी सोच लेनी है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें क्रिएट कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या और क्रिएट कर सकते हैं? एक तो लोगो के लिए क्रिएट, राइट? उसके बाद सेम आप फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं। फ्लायर क्रिएट करके क्या होगा, उसमें उसमें आप लाइक सर्विसेज ऐड कर सकते हैं कि जैसे वर्चुअल टच क्या प्रोवाइड करता है, एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करता है, वेबसाइट क्रिएशन सर्विस प्रोवाइड करता है, इवन ग्राफिक डिजाइनिंग की भी प्रोवाइड करता है। टेक कंपनी है तो उसमें काफी सारी जो स्किल्स है वो डिजिटलाइज स्किल्स हैं। सो उसमें आप वास्ट अमाउंट में काफी चीजें मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप ब्रोशर भी बना लें, फ्लायर एंड बिजनेस कार्ड बना लें। ओके, सेम आप क्या कहते हैं वेबसाइट भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी बना सकते हैं। ओके, आपके पास एक माइंड में आ गया तो उससे आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं। ओके, सो इमेजिन ब्रांड में यही होता है कि आप खुद से सोचें और फिर क्रिएट करें
अकॉर्डिंग टू दैट थॉट ऑफ योर्स, ओके, उससे आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बन सकता है। ओके, इसमें आपको लाइक इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि नहीं मुझे सिर्फ इसी हद तक सारी चीजें करनी, यही कलर्स यूज करने हैं और यही थीम होना चाहिए। इसमें आप खुद से अपने थीम को चेंज वगैरह कर सकते हैं। सो जो बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद से पहले से बना के रखें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिक्रिएट पॉपुलर ब्रांड्स। ओके, रिक्रिएट पॉपुलर ब्रांड्स में क्या हो सकता है, जैसे कोई ऑलरेडी एक ब्रांड एग्जिस्ट करती है, आप उसी को क्रिएट करें। मींस यू कैन डिजाइन अ लोगोस और पैकेजिंग ऑफ पॉपुलर डिजाइंस, ओके, ब्रांड्स। दिस वे यू विल ऑलरेडी हैव द थीम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो इमेजिनरी ब्रांड्स को क्रिएट नहीं कर सकते। सो आप क्या करें, आपके इनके कोई भी आपको लोगो शो हो रहा है उसको रिक्रिएट कर लें। ओके, जब आप लोगों को वो रिक्रिएट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कलर्स में इसमें यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ यही इसकी क्या कहते हैं थीम है और इंस्ट्रक्शंस भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम कोई क्लोथिंग ब्रांड ले लेते हैं, जैसे H&M, ठीक है, एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसमें ज्यादा लोगो रेड है, राइट। सो आपको आइडिया, अच्छा रेड कलर है तो मैं सिर्फ रेड ही इसमें यूज कर सकता हूँ, बट मैं इसकी चेंजिंग कर सकता हूँ डिजाइन, बट आपने उसे रिक्रिएट करना है। सो यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स, डिजाइंस, ठीक है, उसका जैसे यहाँ पे लोगो आप चेंज कर दें, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दें। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी एक टॉपिक होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपने उसके अंदर जो आपने अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है, आपने बस वो लेके आनी है और उससे आप ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर लास्टली हमारे पास है क्लाइंट वर्क। अच्छा, क्लाइंट वर्क में क्या होता है, क्लाइंट वर्क उनके लिए जिनने ऑलरेडी ऑर्डर लिए हुए हैं और उनके ऑर्डर कंप्लीट हुए हुए हैं, उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है एट द प्रीवियस क्लाइंट ऑर्डर्स that you have created if you had one. Okay, you can even include the samples of orders that were not even chosen. Means इसमें ये हो सकता है आप जब क्लाइंट को कोई भी प्रोवाइड करते हैं अपना वर्क, तो एक सैंपल थोड़ी ना प्रोवाइड करते हैं आप, काफी सारे सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से क्लाइंट एक को चूज करता है, राइट। बट आपने बाकी क्लाइंट्स पे भी मेहनत की हुई एंड यू थिंक दोज आर योर बेस्ट डिजाइन, सो आप क्या करें, उनको भी ऐड करें। ओके, क्लाइंट का वर्क जो अप्रूव्ड है वो भी ऐड करें, ठीक है, और साथ ही साथ वो भी सैंपल्स ऐड करें जो अप्रूव नहीं हुए हैं, बट यू थिंक दोज वर द बेस्ट, बट जो आपका चोजन सैंपल था वो इसलिए चूज हो क्योंकि उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन वही, इंस्ट्रक्शंस वही है जो क्लाइंट को चाहिए थी। सी, सो इस तरह से आप काफी सारी अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये तीन तरीके थे। अच्छा, एक और बात ये हो सकती है कि हम इन तीनों का मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपने सोचा कि अच्छा इमेजिनरी ब्रांड क्रिएट करना है सो पूरा पोर्टफोलियो इसी में क्रिएट कर देना है। नो, दैट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ओके, आप इसमें अपना जो रिक्रिएट ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट वर्क को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन इट्स योर पोर्टफोलियो, यू कैन ऐड एवरीथिंग इन इट। ओके, सो मूविंग ऑन, व्हाट टू इंक्लूड इन पोर्टफोलियो। अच्छा, अब जो फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट हमने सिंपली देखा था कि पोर्टफोलियो क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कौन से तीन तरीके हैं जिससे हम पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं, मींस वेज कौन से हैं, ठीक है। अब आपने वो दोनों चूज कर लिए, ठीक है, आपको पोर्टफोलियो का आइडिया हो गया कि ये पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है। फिर आपने उन तीनों में से या तो कोई एक चूज कर लिया तो कोई दो चूज कर लिए। आपने ये साथ में लिस्ट बनाते रहना है, ठीक है, ताकि आपको माइंड में जो आपके लिए इजी है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपली आप वो नोट डाउन करते हैं। ओके, जैसे आपने सोचा ओके मैं इमेजिनरी ब्रांड क्रिएट करूं तो मैंने ओवरऑल इमेजिनरी में करना है, बट आपका प्रीवियस एक क्लाइंट वर्क है, मैं उसमें वो भी ऐड करूँ, दैट डजंट मैटर। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमने देखना आपने माइंड में सब सोच लिया, सो अब आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें इंक्लूड करनी है पोर्टफोलियो में वो क्या हो सकती हैं। ओके, जैसे व्हाट टू इंक्लूड इन पोर्टफोलियो, फर्स्ट है एड ऑल योर बेस्ट वर्क इवन इफ इट्स द क्वाइट ओल्ड वर्क। अच्छा, यहाँ पे ये बात नहीं है कि क्वाइट ओल्ड मीन्स कि बहुत पुराना कोई डिजाइन है जो इतना अच्छा भी नहीं, आप वो भी ऐड कर, नहीं, मीन्स कि आपको पता है काफी, मैंने जैसे एक साल पहले ये अपना डिजाइन किया था क्रिएट, ठीक है, बट वो अभी भी इतना अच्छा है कि मैं अगर कहीं पे डिस्प्ले करूँ तो उसको काफी ज्यादा लाइक्स वगैरह मिलेंगे, मीन्स कि आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट डिजाइन ऑफ माइंड ऑल दो ये मैंने काफी पहले बनाया हुआ है, राइट, इट डजेंट मैटर, आपने बस अपना क्या करना है, पोर्टफोलियो में बेस्ट वर्क को ऐड करना है। ओके, सो सिंपली आपने ये ऐड करके ओके आई हैव टू ऐड माय बेस्ट वर्क इवन इफ इट्स द ओल्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट,
इट्स नेवर टू मच, शोकेस ऑल द स्किल्स यू आर एक्सपर्ट एट। वही बात जो मैंने आप लोगों को लाइक शुरू में बताया था कि पोर्टफोलियो के व्हाट इज पोर्टफोलियो में, कि कभी भी ज्यादा नहीं होता। आप हर चीज अपनी हर वो स्किल ऐड करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। ओके ये इसमें कभी ये नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स काफी सोचते हैं कि अगर मैंने ये भी सब ऐड कर दिया तो लाइक एवरीवन थिंक है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्किल्स है, तुम कैसे मास्टर करते हो इसमें। लाइक यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट कि what other will think। आप सब चीजें ऐड करें। आपने जैसे एज अ ग्राफिक डिजाइनर यू हैव टू बी एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो कि आपकी एक्सपर्टीज क्या, किस में बहुत अच्छे हैं। सो आपने हर चीज अपनी ऐड करनी है इसमें। ओके मीन्स जिसमें आप एक्सपर्ट है आप सब चीजें उसमें ऐड कर दें। ऑलराइट, यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ। नेक्स्ट, it's better to show the process of how the design have been created। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस पे आपने मेन फोकस करना है। प्रोसेस क्या होता है? जैसे क्लाइंट ने आपको एक लोगो क्रिएट करने को कहा, ठीक है, आपने वो लोगो क्रिएट किया, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, राइट? मीन्स एक पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। क्या है उसमें? फर्स्टली क्लाइंट ने एक आपको नेम दिया, कंपनी नेम दिया, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट ने आपको कलर दिए कि यही इन कलर्स में रहे कि आपने लोगो क्रिएट करना। अगर उसने कलर नहीं भी दिए, आपने खुद सोचे, ठीक है। अगर खुद सोचे कलर्स तो आपने क्यों सोचे वो कलर्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हमने गोल्डन एंड ब्लैक किया। गोल्डन ब्लैक क्यों यूज किया? बिकॉज इट्स एन प्रीमियम कलर, इसलिए। और क्लाइंट की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट भी यही थी कि आई वांट अ प्रीमियम लोगो। ओके, इसलिए हमने गोल्डन ब्लैक यूज किया। राइट, मीन्स आपने पूरा प्रोसेस बताना है। अब ठीक है, कलर्स का हो गया, नेम का हो गया, आपने नेम मेंशन किया, कलर्स मेंशन किया, फिर आपने स्टेप दिखाने हैं कि अच्छा पहले मैंने इस तरह की शेप क्रिएट की, फिर मैंने इस तरह की शेप क्रिएट की, और फिर इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये लोगो डिस्प्ले हो गया है, इस तरह बन के निकला वो। ओके, सो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस पूरा बताया, तो इससे लाइक क्या कहते हैं, क्लाइंट को भी आइडिया होगा कि आप ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं। ओके, सो उसे आइडिया होगा कि अगर मैं इसको दूसरा कोई प्रोजेक्ट दूंगा तो वो इस तरह से ही एक्सपर्ट तरीके से इसे सॉल्व करके मुझे देगा। ओके, बना के मुझे देगा सिंपली। ओके, आपने शेप्स का भी ऐड किया, फिर आपने ये ऐड करने का आपने इसके अंदर कौन कौन से फॉन्ट्स यूज किए हैं। ओके, फॉन्ट्स भी क्यों यूज किए? अच्छा, प्रीमियम वर्क था ये, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया इसमें। ओके, सो इस तरह से आपने ओवरऑल पूरा एक प्रोसेस दिखाना है कि ये मेरा प्रोसेस है, मैंने ये चीजें इसमें ऐड की हैं, और ये क्यों की हैं, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, एंड ये थीम के साथ जा रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इसलिए ऐड किया, इसलिए मैंने आपस में इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन किया कि ये एक थीम में सेट हो जाए। ओके, सो मूविंग ऑन, फिफ्थ में हमने देखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये चीज है कि ऑलवेज यूज मॉकअप्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर डिजाइन। व्हाई? बिकॉज एज मॉकअप्स एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर डिजाइन। हमेशा आपने सिंपली आपने डिजाइन क्रिएट किया, आपने पूरा आर्ट बॉडी वो नहीं सिर्फ ऐड कर देना अपने पोर्टफोलियो में, आपने उस बिजनेस कार्ड को एक मॉकअप में सेट करना है। ठीक है, जो भी चीज आप क्रिएट करें, लोगो क्रिएट करें, फ्लायर, पोस्टर, एनीथिंग, आपने मॉकअप लाजमी यूज करना है। ओके, मॉकअप फ्री पिक से आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप फोटोशॉप में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो आप खुद भी मॉकअप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मॉकअप्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें हम ये भी आज देखेंगे कि हम मॉकअप्स भी कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो मॉकअप में आप ऐड करते क्यों ऐड करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी जो डिजाइन है उसकी ब्यूटी इनहांस हो जाएगी। और मॉकअप्स भी इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए आपने लोगो दिया तो सिंपली जो क्लाइंट है वो आर्ट बोर्ड तो नहीं कहीं पे ऐड कर सकता, वो सिंपली उस लोगो कहीं पे डिस्प्ले करेगा ना। मीन्स उसने किसी साइन बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। ओके, उसने किसी प्रोडक्ट पे, जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, उसने किसी कैप में करना है, किसी शर्ट में अपना लोगो ऐड करना है, किसी टैग में ऐड करना है, राइट? कोई कंपनी है उसने लाइक अपने मग पे करना है, अपने क्या कहते हैं नेम प्लेट पे करना है लोगो ऐड, कुछ भी है। उन्होंने भी तो इस तरह से उन्हें लाइक पता चले कि जो आपने उन्हें लोगो डिजाइन करके दिया है, जब आप मॉकअप पे सेट करेंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि वो जहां जहां अपना लोगो प्रैक्टिकली डिस्प्ले करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो इससे क्लाइंट को भी आइडिया हो जाता है, और इस तरह से जितना मॉकअप ऐड करेंगे, आई वुड से कि आपका जो वर्क है वो और ज्यादा अप्रूव होगा जब आप उसे मॉकअप में सेट करके देंगे। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मॉकअप में आपने लाजमी अपने डिजाइन को ऐड करना है। ऑलराइट, सो नाउ आपने इस सारे पॉइंट्स देख लिए, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये जो सारा हम काम देख रहे हैं सब सिर्फ माइंड में, सब विजुअली हम ये सिर्फ माइंड में सोच रहे हैं। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर रहे हैं अभी पोर्टफोलियो, अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो क्रिएट करने की।
ओके अभी सिर्फ हमने यही देखा है कि हम उसे इमेजिनरी बना सकते हैं, या हम उसे क्लाइंट का वर्क बना सकते हैं, या ब्रांड को रिक्रिएट कर सकते हैं। और फिर अब हमने ये देखा है कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने साइड में नोट डाउन कर लेना कि अच्छा मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड करनी। सिर्फ हमने अभी पूरा एक कह सकते हैं एक पूरा प्लान क्रिएट किया है अपने पोर्टफोलियो बनाने का। पहले आपने सिंपली बैठ के यही ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और फिर आपने उसे क्रिएट करना स्टार्ट करना है। ओके अच्छा अब क्रिएट करना है तो वेयर टू क्रिएट पोर्टफोलियो। अच्छा वेयर टू क्रिएट पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो 3 बेसिक कॉमन जगहें हैं जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर सब यूज करते हैं, दैट इज behance.net। ओके अच्छा अब behance.net पे हमने अभी हम ओपन करके देखेंगे कि ये वेबसाइट क्या है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, साइन इन कैसे कर सकते हैं, इसमें अपलोड कैसे कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बेसिकली। ओके नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टाग्राम। ओके इंस्टाग्राम पे भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आप एक अपने इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं। ओके आपने ओवरऑल वो पूरा पेज बनाना है, और उसको इस तरह से आपने डेकोरेट करना है या अरेंज करना है अपने वर्क को कि वो एक प्रोफाइल पोर्टफोलियो, आपकी जो प्रोफाइल है वो ऐसे शो कि इट्स अ पोर्टफोलियो। ओके या आपका ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो, आप उसमें काफी चीजें ऐड कर सकते हैं। जो लास्ट है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके पावर पॉइंट में भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वांट टू सेंड अ पीडीएफ टू समवन, आपने कोई लिंक, बेसिकली बिहान और इंस्टाग्राम में हम क्या करेंगे, हम लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके सो इस तरह अभी फर्स्ट हम देखते हैं कि behance.net को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके अच्छा सो दिस इज द माय पोर्टफोलियो। ओके मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसमें पोर्टफोलियो का। इस तरह से क्या आपने अपना ये सारी चीजें मॉकअप पे डिस्प्ले हुई हैं। ओके सो मॉकअप से क्या होता है, बेसिकली वो चीजें क्या कहते हैं, उसका डिजाइन जो है वो इनहांस हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पे जो प्रोसेस की मैंने आप लोगों को बात की थी, प्रोसेस का मैं आपको ये शो करवाती हूँ। ये देखें अब ये एक लोगो क्रिएटर है, सिंपल सा एक लोगो एक क्रिएट किया हुआ है। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसका ये प्रोसेस है। फर्स्ट सिंपली क्या, जो बर्ड थी हमिंग बर्ड्स बेसिकली हमारे पास लोगो का था, लाइक नेम था। ठीक है सो नेम से हमिंग बर्ड से हमारा लाइक आइडिया हो गया कि इट्स अ बर्ड, राइट। सो बर्ड है तो उसी से रिलेटेड हमने एक लोगो क्रिएट करना है। सो फर्स्ट सिंपली यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एक विंग क्रिएट किया, उसकी फ्रंट बॉडी क्रिएट की, एंड देन सिंपली उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मेंशन किया कि कौन से 2 फॉन्ट्स हमने लोगो में यूज किए हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से कलर्स यूज किए हैं। ओके बेसिकली ग्रेडियंट्स है, तो जो सा ग्रेडियंट या कलर आपने यूज किया है आप सिंपली वो उसमें ऐड कर दें। इससे क्या आइडिया हो जाएगा क्लाइंट को कि आपका प्रोसेस कैसा था। इसी तरह से आपने कोई इलस्ट्रेशन क्रिएट किया है, ओके सो उसको सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, डिस्प्ले कर देना स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट एप्पल था, ठीक है, एप्पल की रिफ्लेक्शन टाइप क्रिएट किया है, उसमें फिर कैट्स की रिफ्लेक्शन ऐड की है, एंड देन ओवरऑल किस तरह से फिर वो शो हुआ क्रिएट करने के बाद, राइट, ईट एन एप्पल, एंड देन उसके अंदर कलर्स कौन कौन से यूज किए हैं। ऑलराइट सो इसी तरह से आपने क्या अपना प्रोसेस भी ऐड करना है। सो नाउ वी हैव टू सी कि हम बिहान पे अपना क्या कहते हैं साइन इन कैसे करते हैं। सिंपली साइन इन करने का तरीका इज क्वाइट इजी। ओके सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट क्रिएट ओपन बिहान। इस तरह से आपने बिहान ओपन किया और इट सिंपली सर्च इट। ओके अब देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस उनके भी सारे शो होंगे, मीन दीज आर ऑल ग्राफिक डिजाइन, तो आप यहाँ से भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन या आइडियाज ले सकते हैं। ओके सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो सबका आर्ट स्टाइल डिफरेंट है, राइट। सो अब यहाँ पे हमने साइन इन करना है, इस तरह से हम साइन अप कर लेते हैं। ओके साइन अप करने का तरीका बहुत ईजी, आई वुड प्रेफर कि आप सिंपली गूगल से कर लें, या तो आप साइन इन फिर एड्रेस डालें फिर पासवर्ड डाल के भी आप कर सकते हैं, वरना आप सिंपली गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। इट्स अ फ्री, ओके इट्स अ फ्री वेबसाइट, सिंपली हम यहाँ से फ्री अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओके उसके बाद जब आपने क्रिएट कर लिया फिर आपको कुछ इस तरह से शो होगा। ओके ये सब आपका एम्प्टी होगा, ठीक है, आपका ओवरऑल सब ये एम्प्टी होगा। आपने सिंपली यहाँ पे जाके अपना यहाँ पे आपका जो भी नेम यहाँ पे लिखा आएगा आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको ये ओपन हो जाएगा।
ओपन होने के बाद अब हमने देखना है कि इसमें हम किस तरह से अपने ये अकाउंट को सेट कर सकते हैं। बेसिकली अब आपका ये पोर्टफोलियो आपने शेयर करना है ना, तो इसके अकाउंट को भी आपने पूरा देखना है कि ये क्लाइंट को अट्रैक्टिव लगे। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं एडिट योर प्रोफाइल। आप एडिट योर प्रोफाइल में आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें। आप अपनी भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट वांट टू ऐड योर ओन पिक्चर, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई लोगो जो आपने क्रिएट किया आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई आपका आर्ट वर्क जो आपने ऐड किया वो भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि आप खुद की अपनी इमेज ऐड करें। ओके, नेक्स्ट सिंपली आपने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया, आपके क्या ऑक्यूपेशन है, मींस अगर आप अभी कुछ कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे वो ऐड कर देना। इफ यू हैव अ कोलैबोरेशन विद एनी कंपनी, आप इस कंपनी का नेम भी ऐड कर सकते हैं। देन सिंपली क्या करना है, आपने अपनी लोकेशन ऐड कर देनी है। देन सिटी एंड यूआरएल में आप ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज मैंने ऐड किया हुआ है अपना, मीन्स के आई हैव अनदर पोर्टफोलियो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, सो वहां से सिंपली मैंने यहाँ पे वो लिंक ऐड कर दिया। या फिर आपने अगर अपनी खुद वेबसाइट कोई बनाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से आपने अपना यहाँ पे लिंक ऐड कर लेना। ओके, फिर नेक्स्ट वही बात होगी यहाँ पे कि आपने अपना अगर ट्विटर अकाउंट है, आपका कोई फेसबुक अकाउंट है ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, लिंक देने हैं आपका, तो आप यहाँ पे अपने सारे वो लिंक्स ऐड कर सकते हैं ताकि क्लाइंट ये ओपन करके देख सके हाउ मच केपेबल यू आर। ओके, सो इस तरह से आपने वो चीज़ें इसमें अपने ऐड कर देनी है। फिर अबाउट मी में यहाँ पे आप अपने बारे में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, योर एक्सपर्टीज, कि आप किस किस चीज़ में बेस्ट है, आप इलस्ट्रेशन में बेस्ट हैं, अडोब इलस्ट्रेटर में, अडोब फोटोशॉप में। सो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में क्या हो सकता है, आपका प्रीवियस ग्राफिक डिजाइनर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो सब ऐड कर सकते हैं, या एज अ आप यहाँ भी इवन ये भी ऐड कर ले कि आपने क्या कहते हैं एज अ टीच इंस्ट्रक्टर भी कोई आर्ट इंस्ट्रक्टर वर्क किया हुआ है, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सेम लिंक है यहाँ पे अनदर, आप यहाँ पे भी अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह जब आपने अपना ओवरऑल क्रिएट कर लिया, ठीक है, अपने ओवरऑल यहाँ पे अपने सारी इंफॉर्मेशन वगैरह सब मेंशन कर दी, अगेन बैक टू प्रोफाइल पे हम जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमें लाइक लोगो शो हो रहा है, ठीक है, उस लोगो आपको कोई भी इमेज है, डजेंट मैटर, ठीक है, आपने फिर एक बैकग्राउंड सिंपली यहाँ पे क्या, रिप्लेस बैनर, बैनर इमेज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, ये बैनर इमेज आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये बनी बनाई नहीं है कि आपने इसे खुद बनाना है। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें डायमेंशन मेंशन है, दैट्स वेल एंड गुड, बस डायमेंशन ही हमें चाहिए, बाकी डिजाइन एंड क्रिएट तो हमने क्या करना है, खुद ही करना है, राइट। सो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, हम इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, उसमें हमने सेम यही डायमेंशंस को ऐड कर देना है। ओके, कैसे, सिंपली यहाँ पे इलिस्ट्रेटर ओपन किया, ठीक है, देन वी हैव टू गो टू क्रिएट न्यू। ओके, और फिर यहाँ पे वो पिक्सल्स में ही था, राइट, सी यहाँ पे पिक्सल्स में ही है, सी पी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, so पिक्सल्स में है। सो फर्स्ट हमारी यहाँ पे जो विड्थ है दैट इज 32,000, राइट, सो इट इज 3200, सिंपली हम यहाँ पे 3200 को ऐड कर देते हैं, and I think it was 410. The height was 410. Yes, it was 410 simply। आपने क्या किया, यहाँ पे डायमेंशंस ऐड कर दी, और याद से आपने इसका लैंडस्केप मोड रखना है। लैंडस्केप मोड रखा हुआ है, फिर यहाँ से आपने उसको आरजीबी कलर में करना है, क्योंकि आपके ऑन स्क्रीन वर्क है, सो फॉर श्योर वो आरजीबी में ही होगा, वरना क्या होगा, फिर आपके कलर्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे जो आप यूज करेंगे वहां पे जाके डिस्प्ले में उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। सिंपली फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। सो क्रिएट करने के बाद इस तरह से आपके पास ये पैनल ओपन हो गया, राइट। सो अब इस पैनल को आपने कैसे डेकोरेट करना है, सेम आपने आई वुड से कि जो यहाँ पे आपने ज्यादातर अपना स्टाइल, जो भी आपका स्टाइल है उससे रिलेटेड आप अपना यहाँ पे बैनर यूज करें। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना जो लोगो था उसी को बार बार लाइक कॉपी पेस्ट करके इस तरह से उसका एक पैटर्न टाइप क्रिएट कर लिया। ओके, सो सिंपली आपने भी यहाँ पे एक वो क्रिएट कर लेना है। ओके, इस तरह से, जैसे अब मैंने इसको ब्लू सा कलर थीम देना है। ओके, अगर इस तरह से यहाँ पे मैंने कोई
ब्लू सा कलर चूज किया, ओके, इस तरह। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने अपना लोगो लेके आना है, ओके। सो जैसे मैंने आपको पर्पल क्रिएट किया है, मैं आपको यहाँ पे उसका कलर चेंज शो करके दिखा देती हूँ। सो आपको लाइक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप अपना बैकग्राउंड भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो हियर इज द लोगो। सिंपली अब क्या करना है, ये जो लोगो है इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। ऑलराइट, उस टाइम मैंने उसको टिल्ट किया हुआ था, सो हाउ अबाउट आई डोंट टिल्ट इट दिस टाइम। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे से उसको इस तरह सेट कर लेती हूँ, ओके, लाइक दिस। एंड फिर इसकी कॉपी ले लेनी है। सिंपली कंट्रोल डी से दोनों को शिफ्ट से पकड़ा, एक दफ़ा कॉपी ली ऑल्ट से, एंड देन सिंपली कंट्रोल डी से सेम डिस्टेंस पे वो ओवरऑल क्रिएट हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइक सिंपली हम इसे एज अ बैकग्राउंड बैनर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे सिंपली हमने अब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, इसको अब हमने सेव कर लेना है। ओके, सेव हो गया। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम रिप्लेस इमेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको पिक किया, ओपन। सो अब उसकी जगह यहाँ पे हमने ये न्यू बैनर ऐड कर दिया। ओके, लाइक दिस, इस तरह से हमने इसे ऐड कर दिया। इसको आप इस तरह से, जिस तरह भी आपने जिस डायरेक्शन में मूव करना उस तरह मूव करके सिंपली डन। ओके, सो इस तरह से आपने क्या बैकग्राउंड आपने क्रिएट कर लिया। ओके, मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं मेन जो हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कैसे ऐड करना है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे हम कर सकते हैं शेयर योर वर्क, उसके बाद प्रोजेक्ट पे जाना है, और फिर यहाँ पे हमने अपना डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे सिंपली इमेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या तो आप सिंपली यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लें। ओके, आई वुड प्रेफर कि सिंपली हम यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं हम। जैसे ये हमने एक मॉकअप लोगो, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, ठीक है, सिंपली ये लोड हो रहा है। इसके साथ ही हम दूसरा भी कर देते हैं एज अ प्रोसेस, हम उसे शो कर सकते हैं कि ये तो मॉकअप में सेट हुआ हुआ है, राइट, बट विदाउट मॉकअप ये कैसा है। इस तरह से हम, जैसे हमने ये ऐड कर दिया इसका दूसरा, सिंपली वो वाइट बैकग्राउंड में ऐड किया हुआ था। So, इस तरह से आप एक साथ दो भी ऐड कर सकते हैं पोस्ट को। बेसिकली ये एक ही प्रोजेक्ट में होगा बट ये दो में। ओके, सो इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उनसे आपने इमेज सेलेक्ट किया, आप टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पे उसके बारे में मेंशन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड सेम वही बात होगी इसके अंदर, आप फोटो ग्रिड वही एक से ज्यादा आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जितनी आप इमेजेस चाहते हैं। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को प्रोसेस के बारे में बताया, राइट, सो उसको आप इस तरह से फिर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स से ये पे लोड हो जाए, उसके बाद आई वुड से कि इसके बाद आपने इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं। वैसे कंटिन्यू करने के बाद इसमें आपने एक स्पेसिफिक इसे नेम देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये बताना है कीवर्ड्स में बेसिकली क्या होता है, कि आपने मेन इसके टॉपिक्स क्या हैं। जैसे आपने इसमें अडोब फोटोशॉप भी यूज़ किया हुआ है मॉकअप के लिए, अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ किया हुआ है डिज़ाइन इलस्ट्रेट करने के लिए लोगो, ठीक है। और फिर इसमें ये इट वाज अ लोगो डिज़ाइन, तो आपने कीवर्ड वो सारे ऐड कर देने हैं, ठीक है। और फिर उसमें ये किस कैटेगरी में ये फॉल करता है, सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में फॉल करता है ये, राइट, और इट्स अ लोगो डिज़ाइन एंड इट्स एन इलस्ट्रेशन। ओके, अब ये यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, इट्स अ लोगो डिजाइन, राइट। सिंपली यहाँ पे लोगो डिजाइन किया, एंड देन कीवर्ड्स लाइक सिंपली इट्स आल्सो अ डिजाइन, ठीक है, इट्स अ विजुअल। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अडोब इलस्ट्रेटर, जो भी आपको लग रहा है लोगो डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे
आपको क्या कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी कीवर्ड्स शो होंगे। सो अब यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। जैसे लोगो टाइप हो गया, अब यहाँ पे हमने अडोब फोटोशॉप यूज किया बट यहाँ पे वो आ नहीं रहा, तो हम यहाँ पे खुद ही टाइप कर लेते हैं अडोब फोटोशॉप। इस तरह से आपने कीवर्ड्स ऐड कर लिए, मोर देन 10 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर अब ये वही बात कि किस कैटेगरी में ये फॉल करता है, किस में करता है, एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग में करता है, इलस्ट्रेशन में करता है, और लोगो डिजाइन। बट यहाँ पे वो शो नहीं होता, सिंपली आप व्यू ऑल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जैसे ये लोगो डिजाइन। अब ये ब्लू हो गया, मीन से सिलेक्ट है सिंपली, फिर आपने इसे डन कर देना है। एंड देन अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं इसमें और भी चीजें ऐड करनी है, लाइक मैंने इसका कवर चेंज करना है, कवर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिट कवर किया तो यहाँ पे से आप जितना जूम करना चाहते हैं इसे जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और आप इसका चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वाला कवर हो तो सिर्फ ये वाला कवर होगा। बेसिकली आपने क्या करना है, जो फ्रंट पे होगा वो आपको शो होगा, बट यहाँ से आप वो चेंज भी कर सकते हैं। बट ये जो कवर होगा ये आपका फ्रंट डिस्प्ले होगा, तो ज्यादातर जो होते हैं क्लाइंट्स ज्यादा ओपन करके नहीं देखते हैं। जो उनको फ्रंट में शो होता है वो ज्यादातर उससे ग्रोथ गो थ्रू करते हैं, क्योंकि काफी सारा वर्क होता है आपका। सो आई वुड प्रेफर कि जो आपका बेस्ट क्रिएट किया हुआ है आपने उसे आप कवर पे सेट करें, फिर चाहे बाकी चीजें आप बैक में उसके सेट कर सकते हो उससे रिलेटेड। ओके, सिंपली अब यहाँ पे अपने क्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें टूल्स कौन से यूज किए हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पे पेन टूल यूज किया हुआ है। ओके, इस तरह से हमने पेन टूल वगैरह इसमें ऐड कर दिया। ओके, डन। और भी इसमें ऐड करना आप वो भी ऐड कर सकते हैं पेन टूल के अलावा, यहाँ पे हमने कौन से कलर्स वगैरह यूज किए हैं। ओके, फिर सेव ग्राफ करना है तो सेव ग्राफ कर लें, अगर आपने इसे दोबारा एडिट करना है, या सिंपली फिर पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब ये पब्लिश हो रहा है। ऑलराइट, सो बिहांस पे आप इस तरह से अपना अपलोड कर सकते हैं। ओके, ये आपका इस तरह से ये अब ऐड होगा और नीचे आपके प्रीवियस वर्क भी शो हो रहे होंगे। इस तरह से आपने माइंड में रखना है कि आपने अपना जो अच्छा सा वर्क है, जो आपको लग रहा है इट्स बेस्ट वर्क, आपने उसको कवर पे ऐड करना है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे फ्रंट पे वो डिस्प्ले हो रहा है, तो मॉकअप में ज्यादा अच्छा लग रहा था बनस्बत प्लेन वाइट बैकग्राउंड में, तो इस तरह उसका वो डिस्प्ले अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सो और इसमें अब यहाँ पे आपको लाइक शो होता है कि अप्रिशिएट किसने किया, यहाँ पे आपको मैसेज रिसीव होता है। अगर आपने यहाँ से हायर मी पे अवेलेबल, यहाँ से अपनी एडिट अवेलेबिलिटी भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और फिर यहाँ पे आपको शो होता है कि कितनों ने आपके अप्रिशिएट किया हुआ है, कितनों ने आपके प्रोजेक्ट्स को व्यू वगैरह किया हुआ है। ओके, इस तरह से आप अपना बिहांस पे एक पोर्टफोलियो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और फिर सिंपली जब आपने अपने जॉब में, आपको ऑफ कोर्स ईमेल के थ्रू काम होता है राइट, तो ईमेल में आप अपना सिंपली लिंक ऐड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एक तो हमारा ये था कि हम कैसे बिहांस पे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ये तरीका था, दिस वाज द बेस्ट वे। ओके, बिहांस पे ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं बिहांस पे जाके आपका पोर्टफोलियो प्रेफर भी ये करते हैं कि आपसे पूछते भी हैं कि आपको बिहांस पे बना हुआ है, आप सिंपली अपना लिंक बिहांस पे अपना प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है, सोशल मीडिया, बट इसमें भी काफी वेज होते हैं। आपने अपने जैसे ये क्रिएट किया हुआ है, आपने अपने पेज को इस तरह से स्टाइल करना है, डेकोरेट करना है कि वो अच्छा लगे। ओके, लाइक पता चले कि आपने यहाँ पे कोई स्टाइल या कोई मेथड यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपली नेम का ही एक ग्रिड फॉर्म में पोस्ट क्रिएट किए हैं राइट, बाकी तो सिंपली मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने ज्यादातर पर्पल कलर यूज किया तो मैंने यहाँ पे पर्पल से ग्रिड ऐड कर दी। फिर यहाँ पे मैंने ब्राउन एंड पीच कलर से लाइट सा कलर यूज किया, मैंने सिंपली वो ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे ब्लू सा कलर यूज किया हुआ है मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो मैंने वो ऐड कर दिया। तो आप इस तरह से अपना ओवरऑल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बायो में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। ओके, बिकॉज नॉर्मली सबको अब इंस्टाग्राम यूज करना आता है, सो इट्स नॉट क्वाइट हार्ड टू एडिट पोस्ट हियर, ऐड और अपलोड पिक्चर है, बट आई विल स्टिल शो यू कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सिंपली ग्रिड का अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया कि ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, क्योंकि बाकी तो सिंपली ये है कि ये पिक्चर ऐड कर लेनी है राइट, बट ग्रेड कैसे ऐड करना है इसको हम देख लेते हैं। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट आपने जाना है फाइल्स पे, न्यू, और क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को लाइक पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारे पास साइज है सोशल मीडिया पोस्ट का, दैट इज 1080 बाय 1080।
राइट। सो सिंपली आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना 1080 बाई 1080, और यहाँ से आपने आर्टबोर्ड 3 कर लेने हैं। ठीक है, फ्रंट पे इवन मोबाइल पे भी 3 पिक्चर्स शो होती हैं, राइट। सो इस तरह से आपने 3 शो कर लिए। यहाँ से RGB कलर मोड सेलेक्ट किया एंड सिंपली आपने क्रिएट कर देना इस तरह से। अभी इस तरह से हुआ है। सो आप क्या करें, यहाँ पे जाए एडिट आर्टबोर्ड पे और इसको यहाँ पे ऐड कर लें इस तरह। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 आर्टबोर्ड्स हो गए। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा दूर लग रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से प्लस कर लें तो वो इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे 3 आर्टबोर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो देखिए इस तरह से हमने ये ओवरऑल क्रिएट किया। ओके, सो यहाँ पे सिंपली मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का था तो यहाँ पे मैंने वाटर कलर बैकग्राउंड यूज किया हुआ है। ठीक है, सो जैसे अब इससे ये वाला हमने इस तरह का कुछ ऐड करना तो आप कोई इमेज ऐड कर लें या फिर आपने इससे रिलेटेड बैकग्राउंड ऐड कर लें। ठीक है, जैसे ये एक इमेज मेरे पास थी, इसको मैंने यूज किया। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे ये मैंने ऐड किया, फिर इसी की मैं ऑल से यहाँ पे कॉपी सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जब आपने इसको 3 आर्टबोर्ड्स को यूज करना तो आपने इस तरह से यूज करना है कि ये एक पूरा आर्टबोर्ड है। ठीक है, आपने ये नहीं देखने का अच्छा यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपने इसको नहीं देखना, आपने सिंपली तीनों को एक साथ लेके चलना है। तो अब इसको मैंने टिल्ट करना है, सिंपली ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट एंड ओके। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इस तरह से इनको सेट करना है कि इन दोनों के बीच में गैप शो ना हो। ओके, इस तरह से मैंने ज्वाइन किया तो अब वो पता नहीं चल रहा कि ये अलग इमेज थी या ये अलग इमेज थी। अब मैं अगर इसको देखें इस तरह से इसका इंक्रीज कर दूं तो अब ये देखें ये फर्क पता चल रहा है, राइट। ये नहीं आपने करना है, ये आपने ध्यान रखना है कि बीच में कोई इस तरह की लाइन ना क्रिएट हो, या तो आप फिर ऐसा करें पूरा ही इस तरह से आप एक क्रिएट कर लें रेक्टेंगल इस तरह। ओके, फिर आप उसे डिजाइन कर लिए। अगर आप कोई इमेज यूज करें बैकग्राउंड के लिए तो आप इस तरह से उसे सेट करें। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ग्राफिक्स लिखा हुआ था, राइट। अब यहाँ पे हमने फॉन्ट जो है डिफरेंट यूज किया था, स्क्रिप्टेड फॉन्ट यूज किया था, राइट। सो यहाँ पे भी हम सेम यही करते हैं। इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट पिक किया एंड यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर लिया और सिंपली यहाँ से फॉन्ट पिक कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली वी हैव टू टाइप हियर। सिंपली यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स एंड इसका साइज इंक्रीज से। और कि इतना वो आपने उसको इंक्रीज कर लेना है कि उसका कुछ पार्ट एक साइड पे आए और कुछ पार्ट एक साइड पे आए। और फिर इसका कलर भी इसी से रिलेटेड कर लेना है। ओके, ब्लू सा, क्योंकि के बीच में लाइट ब्लू सा टेक्सचर आ रहा है इसलिए हमने इसको इस तरह से इंक्रीज कर लिया इसका। सही, और फिर आप सिंपली क्या करना है, सेट हो गया, फाइल्स पे जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन एंड सिंपली ये सिलेक्टेड है एंड देन एक्सपोर्ट आउटपुट। let me change its name एंड एक्सपोर्ट आउटपुट। ऑलराइट, सो इस तरह से अगर आप देखें आप तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया। अब इसको हमने इंस्टाग्राम में कैसे ऐड करना है, सिंपली क्रिएट पे जाते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। अब आपने लास्ट से स्टार्ट करना है, लाइक एस से हम यहाँ पे स्टार्ट करें। ओके, जो लास्ट आर्टबोर्ड आपने क्रिएट किया था उसको आपने फर्स्ट पे पोस्ट करना है। इस तरह से फर्स्ट पे पोस्ट किया, क्रिएट नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट। इसको आपने एडिट नहीं करना, इस तरह से आपने इसमें और चीज़ ऐड करनी तो आप यहाँ पे वो सब कैप्शन वगैरह दे सकते हैं, देन शेयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, सेम। अब हमने मिड पार्ट लेना है, इस तरह से हमने मिड पार्ट ओपन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, शेयर। ऑलराइट, इस तरह से हमने मिड पार्ट सेलेक्ट कर लिया एंड देन हमने लास्ट सेलेक्ट करना है, क्रिएट,
select from computer and first part, open, next and share. सो ग्रिड में आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने ग्रिड इस तरह से क्रिएट करनी है, जो आपने लास्ट में क्रिएट किया है उसे पहले पोस्ट करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सो इस तरह से देखें आपका ओवरऑल ये डिस्प्ले हो गया। जैसे ये किया था तो ये भी इस तरह से डिस्प्ले हो गया। ऑलराइट, सो इस तरह से आप एक पूरा इंस्टाग्राम पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, आई वुड प्रेफर कि आप एक स्पेसिफिक थीम में रहें। जैसे यहाँ पे मैंने वाटर कलर बैकग्राउंड का थीम रखा हुआ है, राइट? तो इस तरह भी आपने कोई एक थीम सेट कर लेना है अपना। ऑलराइट, मूविंग ऑन नाउ, हमारा जो लास्ट है दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उन्हें लाइक आइडिया होगा कि पावर पॉइंट कैसे यूज़ करना है, बट जिनको आइडिया नहीं है, हम पावर पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप पावर पॉइंट MS इंस्टॉल कर लें, ऑफिस, वहाँ पे पावर पॉइंट है, और सिंपली आप क्रिएट न्यू पे जाएं, ठीक है? फिर यहाँ से डिज़ाइंस पे, एंड सिंपली यहाँ से आप कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं आपको अपना एक शो कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे कि ये इसका एक एज ए स्टूडेंट पोर्टफोलियो हम जैसे अगर देखें तो इस तरह से सिंपली ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो, फिर आपने अपना नेम यहाँ पे ऐड कर देना है, और फिर यहाँ पे स्टार्ट कर देना। अब ये जो मॉकअप पे कैसे ऐड किया हुआ है, इस तरह से मॉकअप्स ऐड किए हुए हैं, राइट? सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। सेम हमने यहाँ पे क्या किया, इलस्ट्रेटर पे 1080 पे 1080 का आर्टबोर्ड एंड ड्रॉप शेडो, पिक्चर्स ऐड करके ड्रॉप शेडो यहाँ पे इनके मेंशन करती हैं। ऑलराइट, सेम इसी तरह से बाकी सारों को फिर टेक्स्ट भी साथ में उनसे लेबलिंग कर दी। यहाँ पे आई विल प्रेफर कि जो PDF करें तो एक सिंपल प्रोवाइड करें सैम्पल सा, और फिर उसे मॉकअप में सेट करें। इस तरह से आप ओवरऑल पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, इस तरह से आपने अपना पूरा क्रिएट कर लेना है। अब इसको हम देखते हैं इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे एक इस तरह से आर्टबोर्ड दिया, कलर आपने चेंज करना है, यहाँ सब कलर चेंज कर लें, ठीक है? फिर होम पे जाना है, ठीक है? फिर लेआउट पे जाएं, यहाँ पे सिंगल रख लेते हैं हम लेआउट, क्योंकि सिर्फ हमने नेम मेंशन करना है यहाँ पे। ओके, एंड देन सिंपली आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका वर्क है यहाँ पे आप उसे डिस्प्ले करते हैं। ओके, जैसे ये लोगो डिजाइन का हमने इससे डिस्प्ले किया यहाँ पे। ओके, इस तरह से इसका साइज डिक्रीज करके यहाँ सेट, एंड यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लोगो डिजाइनिंग। तो इस तरह से आपने वो मेंशन कर दिया। फर्स्ट आपने यहाँ पे प्रेफर के फर्स्ट आप प्रेजेंट करें, जैसे मैंने आपको शो किया, राइट? इस तरह से आप इसे फर्स्ट नेम अपना प्रेजेंट करें, टॉपिक नेम, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग लाइक दिस। ओके, और आप इस तरह से अपना पूरा डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आप डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से फिर आप सिंपली इसे डॉक्यूमेंट फाइल में सेव कर लें, सेव एज पे, जिस PC डॉक्यूमेंट्स में चाहे कर लें, सब फिर एडिट कर सकते हैं एंड सेव। ओके, फिर एक्सपोर्ट एज PDF भी आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप PDF में से सेव कर लें, पब्लिश। ओके, एक ये तरीका है। ओके, जो लास्ट, फिर अब हम देखते हैं कि मॉकअप्स कैसे यूज करने हैं। सिंपली आपने मॉकअप्स फ्री पिक से करने हैं यूज। ओके, इवन आपके कोर्स में भी नहीं आपको ऐड किया हुआ है फ्री पिक का, कैसे आपने मॉकअप यूज करने हैं, राइट? फ्री पिक पे गए, सिंपली यहाँ पे आप मॉकअप्स मॉकअप्स सर्च करें। ओके, जैसे लोगो मॉकअप्स हैं, इस तरह से आपने वो सर्च किए, एंड यहाँ पे आपको काफी सारे शो हो जाएंगे। तो सिंपली आपने इनमें से किसी भी एक को पिक करना है, एंड सिंपली आपने वहां पे अपना ऐड कर देना उनका छोड़ के, ठीक है? जैसे एक ये ओपन किया, ठीक है? इसको डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। ओके, तो इस तरह से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर ट्रैफिक में आपको शो कर दूँ जो ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, जैसे एक ये बिजनेस कार्ड का मॉकअप है। सिंपली आपने पहले बैक पे फोटोशॉप ओपन रखना है, ठीक है? एंड देन यहाँ पे शो हो रहा है लेयर्स पे आपने काम करना है, लेयर्स पे जाना है, फर्स्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल आपने फाइंड करना है, उस पर डबल क्लिक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे उनका सब ऑफ करना है और अपना ले आना है। अपना कैसे लेके आते हैं? सिंपली यहाँ पे से हम अपना ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड करना है, राइट? सो हियर ये फ्रंट हमने ऐड किया इस तरह से। ऑलराइट, टिक, ठीक है? फाइल्स पे जाना है, सेव। अब वो हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया। सो प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करें तो वो वहाँ पे सेट हो गया। सेम अगले के साथ भी हमने यही करना है। अगेन उनकी सारी चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है। ओके, एंड
यहाँ पे अपना डिस्प्ले ले आना है, आपको जो डिजाइन है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपने इस तरह से सेट किया, टिक, फाइल्स, सेव, एंड अगेन प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन किया, फिर ये आपका इस तरह से डिस्प्ले हो गया मॉकअप में। ओके, और फिर सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एस पी, और फिर इसको आप कोई सा भी नेम देके सेट कर सकते हैं, एंड सेव। सो अब आपका ये इमेज फॉर्म में सेव हो गया और आप इसको फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल ओवरव्यू ऑफ हाउ यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो, एन अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो। ओके, मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं, राइट, उनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा, पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे कि आपने ओवरऑल कैसे क्रिएट करना है। ओके, सो आई वुड प्रेफर कि आप इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहे सब जब आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें। ओके, होप यू क्रिएट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।